वंदे मातरम साथियों। दुनिया के 99% लोगों को ये बात नहीं पता है कि अमेरिका में जिस दिन तथाकथित आतंकवादी हमला हुआ था 9/11 अर्थात 11 सितंबर 2001, न्यूयॉर्क सिटी में जो दो ट्विन टावर्स को जो हटाया गया था, जो ध्वस्त किया गया था, उनके ऊपर आतंकवादी हमला हुआ था और दो जहाज एक एक कर से दोनों से टकराए थे और दोनों को नष्ट कर दिया गया था। उसी दिन इस घटना के ठीक 7 घंटे बाद एक तीसरा टावर, जिसका टावर नंबर 7, वहां पर कुछ कुल मिलाकर के 7 टावर है या टावर थे। 2 टावर को उस दिन आतंकवादी ने उड़ा दिया और एक टावर जिसका नंबर है 7 नंबर का टावर, उसको ठीक 7 घंटे बाद विस्फोट करके उड़ाया गया। और वो भी कुछ सेकंड्स के अंदर वो टावर नीचे गिर गया। आज उसी पे बात करते हैं। तो ये जो टावर था, ये 47 स्टोरी इसकी हाइट थी। और ये जो टावर था, ये इम्प्लोजन टेक्निक के द्वारा, जिसके अंदर अंदर से ही प्रेशर को इस प्रकार से बिल्ड किया जाता है कि वो टावर जो होता है अंदर की तरफ, जो बिल्डिंग होती है अंदर की तरफ कोलैप्स हो जाती है और साथ में कुछ उसके अंदर विस्फोटक लगाए जाते हैं और कुछ सेकंड्स के अंदर बिल्डिंग गिर जाती है, जैसा कि मैंने आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो के अंदर बताया था। सबसे बड़ी बात, ये जो अमेरिका में घटना हुई थी जो 9/11 की, इसकी जब जांच हुई थी और जांच की जो कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी, उसके बारे में, उस पूरी रिपोर्ट में इस 7th नंबर के टावर के बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी। ये देखिए आप, ये वो दो बड़े बड़े टावर्स हैं और इस टावर के पीछे आप देखेंगे, ये आपको अगर दिख रहा हो, इस टावर के पीछे की तरफ यहाँ पर एक टावर और है जो कि 47 स्टोरी हाई है। जो बिल्डिंग में थोड़ा सा आ, हल्का सा रेडिश कलर का जो आपको दिख रहा है, ये वो टावर था जो 7th नंबर का टावर है। इसको आप देखेंगे, ये वो टावर था। इसको भी ठीक 7 घंटे बाद इस टावर को विस्फोटकों से उड़ाया गया और जिस प्रकार से बाकी टावर्स गिरे, ये टावर भी गिरा। चूंकि इसकी जानकारी जनता को नहीं दी गई, जो कमीशन ने जो रिपोर्ट दी उसके अंदर इस टावर के बारे में जानकारी नहीं दी गई, परंतु एक और रिपोर्ट आई थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी। उसकी रिपोर्ट में थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया गया था और बताया गया था कि जो टावर था, वो आसपास के जो टावर गिरे, नॉर्थ और साउथ, जो जो टावर गिरे, उस टावर की जो डेब्रिस थी, उसके जो अ, सामान जो से उड़ा, आसपास जो सामान बिखरा, वो जो मलबा था, उस मलबे की चोट की वजह से इस टावर में आग लग गई जगह जगह और इसलिए उसको हटाना पड़ा, ऐसा उनका कहना है। परंतु ये बात सही नहीं है इसके, क्योंकि इसके ऊपर जो संपूर्ण जानकारी जो मिलनी थी तो जनता को नहीं मिल पाई। तो जनता के मन में, जो अलग अलग लोगों के मन में इस पर विचार आए, तो कुछ लोगों ने जो विचार प्रस्तुत किए उनको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहा जाता है। अब वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है या रियल है, या आप फैसला कीजिए। तो इनका ये मानना है कि ये जो ब्राउट डाउन किए गए, इनको गिराया गया बाई कंट्रोल्ड डिमोलिशन। जो इम्प्लोजन की जो टेक्निक होती है, जिसको हम किसी बिल्डिंग को जो गिराते हैं, उसकी जो तकनीक होती है, कंट्रोल्ड बिल्डिंग डिमोलिशन तकनीक से इसको गिराया गया, क्योंकि इस टावर पे कोई प्लेन से हमला नहीं हुआ था। हालांकि उस दिन 4 प्लेन जो थे वो किडनैप हुए थे। 2 प्लेन से तो 2 टावर, एक और दो उड़ाए गए, तीसरा पेंटागन पे गिरा और चौथा किसी गांव में जाकर के, पेरिफेरी में जाकर गिरा। हो सकता है उसका लक्ष्य भी ये टावर नंबर 7 हो, दिखाने के लिए, सब कुछ दिखाने के लिए, सब कुछ रियल कुछ नहीं था, लेकिन दिखाने के लिए वहाँ पर वो नहीं दिखा पाए हों उस चीज़ को, क्योंकि धूल मिट्टी की वजह से हो सकता है वहाँ पर वो दिखाना संभव नहीं हो। तो ये जो आप देख रहे थे कि जिस प्रकार से जो हवाई जहाज आर जो दिखाया गया, वो पीछे की तरफ से दिखाया गया, पीछे के एंगल से आते हुए ना, तो वो बात अलग है। आप इस बात को समझिए कि वो जो सारा मैटर था किस प्रकार से प्लान किया गया, जिस प्रकार से इस टावर 7 को डिमोलिश किया गया, तो लोगों का कहना है ठीक उसी प्रकार से टावर 1 और टावर 2 को भी कंट्रोल्ड बिल्डिंग
डिमोलिशन तकनीक से, इम्प्लोजन तकनीक से गिराया गया था। ये अलग बात है कि बात उसको जब कंप्यूटर से इसको जो इमेजेस एडिट की गई या दिखाया गया, वो इस प्रकार से दिखाया गया कि भाई एक हवाई जहाज जा रहा है, वो स्ट्राइक हुआ है। तो जो कमीशन की जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट के अंदर ये बात भी नहीं बताएगी कि अगर जो टावर्स गिरे तो इतना टन्स ऑफ जो स्टील था, वो स्टील अचानक से मेल्ट हुआ, तो मेल्ट होकर कहाँ गिरा, इस बारे के ऊपर भी कोई जानकारी इन लोगों ने नहीं दी है। सबसे बड़ी बात है कि वो जो टावर 7 था, उस टावर 7 का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये कि वो वहाँ पर एक सीक्रेट सर्विस का ऑफिस था। दैट वाज द ऑफिस ऑफ सीक्रेट सर्विस, ऑफिस ऑफ द सीआईए और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और ऑफिस ऑफ द इमरजेंसी मैनेजमेंट का सब कुछ डिपार्टमेंट वहीं पर था। कुल मिलाकर के जितने भी टावर्स है, ये सब के सब अमेरिका के डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस के अलग अलग हेडक्वार्टर से, अलग अलग बिल्डिंग्स है। और इसको इस प्रकार से आपके सामने प्रस्तुत किया गया। ये एक सबूत और मैं आपके सामने लेके आया हूँ। इससे आपके सामने और स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तव में जो 9/11 की घटना थी, वो आतंकवादी घटना थी या एक फेक प्रोपोगंडा था। ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है वो सही है या जो अमेरिकन सरकार का जो कहना है वो सही है। मैं चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपको क्या लगता है। वंदे मातरम, जय हिंद।